हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सीएनसी मशीन में कितने एक्सिस होते हैं। तो आज हम लोग एक्सिस के बारे में जानकारी लेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मालूम नहीं है कि सीएनसी में कितने एक्सिस होते हैं सीएनसी टर्निंग में, तो आज हम लोग एक्सिस ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सिस ऑफ सीएनसी टर्निंग मशीन। तो सीएनसी टर्निंग मशीन में कितने एक्सिस होते हैं ये हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, सीएनसी टर्निंग जो मशीन होती है, सबसे पहले तो हम लोग बातचीत करेंगे कि सीएनसी टर्निंग मशीन जो होते हैं इसको टर्निंग मशीन क्यों कहते हैं। सीएनसी टर्निंग मशीन को टर्निंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोई भी पार्ट जो बनाती है, देखिए मान लो यहाँ पर आपका कोई एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट को टर्न करवाती है। यहाँ पर एक आपका कोई जॉब है और ये मान लीजिए आपकी मशीन का जो है वो क्या है, ये मशीन का चक है, इसके अंदर पार्ट आपका लगा हुआ है। ये मशीन का चक हो गया, इसके अंदर ये पार्ट लगा हुआ है और ये जो मशीन होती है ये टर्न करते हुए, मतलब इसका जो मोशन होता है वो आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो जॉब होती है वो टर्निंग करती है और जब टर्निंग करती हुई जॉब के संपर्क में इसका जो है वो कटिंग टूल आता है, तो ये जो कटिंग टूल होता है इस जॉब से इस मटेरियल को ऊपर से छिलता रहता है। ठीक है, तो मतलब आपकी जॉब टर्निंग करती रहती है, टर्न करती रहती है और आपका टूल आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो जैसे टूल जॉब के संपर्क में आता है तो मटेरियल आपका छिलता रहेगा, तो आपका जो जॉब है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग टर्निंग मशीन कहते हैं, क्योंकि टर्न करते हुए जो है मटेरियल को तैयार करती है। अब अगर हम लोग बात करें तो सीएनसी मशीन के एक्सिस की, तो एक्सिस सीएनसी जो टर्निंग मशीन होती है उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं। तो दो एक्सिस होते हैं, वो कौन कौन से एक्सिस होते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है हमारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस का क्या कार्य होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों का कार्य क्या होता है, कौन सा एक्सिस कहाँ पर काम करता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है वो एक्सिस को समझ लेते हैं। सीएनसी मशीन के एक्सिस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने छोटी क्लासों के अंदर ग्राफ बनाया होगा, उसी प्रकार से सीएनसी मशीन में भी इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है, जिसके अंदर आपका जो x प्लस ऊपर की साइड होता है x प्लस, ठीक है, और नीचे होता है आपका x माइनस। यहाँ पर होता है आपका z प्लस और यहाँ पर होता है आपका z माइनस, और ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ पर z की वैल्यू भी 0 होती है। इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी जो जॉब होता है वो सारा का सारा इसी सिस्टम के आधार पर जो है वो वर्किंग करता है। सीएनसी का जो भी प्रोग्राम बनेगा वो आपका इसी के आधार पर जो है वो वर्किंग होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक्सिस रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो है वो जब आप मशीन की पोजीशन खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से ग्राफ नज़र आता है, एक्स और जेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू रहेगी इस सेंटर लाइन से, अगर इस सेंटर लाइन से आपका ऊपर की ओर है तो आप एक्स प्लस में रहेंगे, और अगर आप इस सेंटर लाइन से नीचे की ओर हैं तो आप x माइनस में रहेंगे। अगर आप इधर की ओर हैं तो आप z प्लस में रहेंगे, इधर की ओर है तो z माइनस में रहेंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को एक जॉब के ऊपर समझाता हूँ। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास में एक जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब होती है। देखिए सीएनसी टर्निंग में हमेशा ज़्यादातर क्या होता है कि सिलेंड्रिकल ही जॉब हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर आपको मैं समझाता हूँ। तो ये आपकी जॉब का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये आपकी जॉब का क्या है, सेंटर पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऊपर x की वैल्यू होती है हमारी, x प्लस में होगा, इधर क्या होगा x माइनस में होगा, और इधर क्या होगा z प्लस में होगा, और इधर क्या होगा ये z माइनस में होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो ये जो डायामीटर है आपका, अगर आपका टूल इस सेंटर लाइन से, देखिए ये सेंटर लाइन एक तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ये बीच के जो पार्ट्स में निकल के जा रही है। अगर आपका टूल इस सेंटर लाइन से ऊपर की ओर है, अगर आपका टूल इस सेंटर लाइन से ऊपर की ओर है, यहाँ पर रुका हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ है। इसका मतलब है कि आप x के प्लस में है, आपका टूल किस में है, x के प्लस में है। जैसे ये टूल, जैसे आप लोग फेसिंग करते हैं पार्ट की, जैसे ही अगर आपका टूल इस सेंटर लाइन से जरा सा नीचे आ जाएगा तो आप x माइनस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, x माइनस में आ जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप फेस से, मान लीजिए ये हमारी जॉब का फेस है, ये क्या है, ये हमारी जॉब का फेस है, तो इस जॉब के फेस से अगर आप इधर वाली साइड में रुके हुए हैं, आपका टूल इधर रुका हुआ है, इसका मतलब है कि आपका टूल कौन सी डायरेक्शन में रुका हुआ है, जेड प्लस में रुका हुआ है। इधर ये क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, प्लस की है। इधर देखो, ये ऊपर की जो पोजीशन है, ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है आपका, ये प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पर आप x भी प्लस में रहेंगे और आपका z भी जो है वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो आप जो है वो इस फेस से कहाँ पर हो, आप z प्लस में हो। और जैसे ही टूल आपका वर्किंग करता हुआ, मटेरियल को काटता हुआ अंदर की ओर आ जाता है, मतलब ये फेस वाली जो लाइन है, इसको आपका टूल ऐसे क्रॉस कर के आगे की ओर निकल जाता है, तो आप जो है वो किस में आ जाते हैं, आप आ जाते हैं इसमें x माइनस में, सॉरी z माइनस में आ जाते हैं। क्योंकि टूल आपका जो है वो इस फेस, आपने ऑफसेट यहाँ से लिया है तो आपका टूल इधर से माइनस की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया z माइनस। तो ये इस प्रकार से आपको जो है वो एक्सिस को समझना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपके एक्सिस हो गए। CNC मशीन में दो एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और z एक्सिस। तो अब हम लोग बात करते हैं कि CNC मशीन का जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस का क्या कार्य होता है। x एक्सिस क्या करता है, ये जॉब के डाया को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल जॉब डाया। कंट्रोल जॉब डाया का मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पार्ट का जो डायामीटर होता है, ये मान लो कोई डायामीटर है हमारे पार्ट का, ठीक है, तो इस डायामीटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस का यूज़ करते हैं। अगर डायामीटर कम ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग जो है वो कंट्रोल कौन से एक्सिस में करेंगे, x एक्सिस के अंदर करेंगे। और सेकंड आता है आपका z एक्सिस। तो z एक्सिस जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल जॉब लेंथ, जॉब की लेंथ को कंट्रोल करता है आपका z एक्सिस। तो z एक्सिस आपका कंट्रोल जॉब लेंथ, मतलब जॉब की अगर लंबाई या आपकी जो है वो क्या आ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि टूल वियर होता है आपका, टूल यूज़ होता है इसके अंदर। तो टूल जब वियर होता है तो कुछ पॉइंटों में आपका जो लेंथ है वो अगर माइनस एंड प्लस हो रही है, ठीक है, मटेरियल आपका कट रहा है, तो आपका जो कंट्रोल हम लोग करेंगे तो हम z एक्सिस में है जो है वो हम ऑफसेट डालेंगे। और अगर डायामीटर हमारा जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, फोर्जिंग साइज़ और हमारा एक्चुअल साइज़ है, तो फोर्जिंग साइज़ जब मटेरियल काटते हैं फोर्जिंग से, तो हमें जो एक्चुअल साइज़ हमें जो चाहिए होता है वो अगर आपका नहीं आ रहा है डायामीटर में, ठीक है, तो आप ऑफसेट कंट्रोल करोगे। आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं डायामीटर को, ठीक है, तो आप किस में करोगे, x एक्सिस में ऑफसेट डालोगे। और z एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए आप जो है वो z एक्सिस मतलब लेंथ को कंट्रोल करने के लिए z में ऑफसेट डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारे एक्सिस हैं CNC के, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि x एक्सिस का क्या वर्किंग होता है, क्योंकि x एक्सिस हमारा डाया को कंट्रोल करता है और z एक्सिस जो होता है वो हमारा जॉब की लेंथ को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बना करके बताया है, ग्राफ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको अधिक से अधिक आपने शेयर करना है ताकि आपके दूसरे साथियों को भी मालूम चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।